एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्पिता 2.0। सो हम लोग बिल्कुल रेडी खड़े हैं। हमारी ट्रेन का टाइम होने वाला है और ऑटो आ गया है, तो हम लोग जा रहे हैं, सामान लोड कर रहे हैं। अच्छा, मैं बताते दूँ, हम लोग जा रहे हैं शिरडी और वहाँ से जाएंगे शिंगणापुर भी दर्शन करने के लिए शनिदेव के। तो कुछ इस तरह का ट्रिप हमारा प्लान हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करती हूँ क्योंकि हम हो रहे हैं लेट। चलो चलें। हाय, अभी उत्कर्ष ट्रेन घुमा शिरडी। हाँ, बेबी का बैकपैक घर में छूट गया है तो हम लोग जा रहे हैं वापस लेने के लिए। अभी शायद आप लोग को क्लियर नहीं हुआ होगा कि क्या हुआ था। तो हुआ था कुछ यूँ कि सारा सामान जो था, हमारा लगेज वगैरह, हमने ड्राइंग रूम में एक जगह रख दिया था। जो बैग हमें लेके जाने थे, सूटकेसेस वगैरह, सारी चीज़ें हमने एक जगह रखी हुई थी और हम लोग वेट कर रहे थे ऑटो वाले का। उसको हमने बुलाया था 6:30 बजे, बट वो बहुत लेट आया। जब वो आया तो हमने उससे पूछा कि लेट क्यों आए, तो उसने बोला कि आपको बहुत कॉल किए थे, आपने उठाया नहीं फ़ोन। तो वही मैं चेक कर रही थी फ़ोन, किसने कभी मुझे कॉल किया ही नहीं। तो बाद में पता चला कि जो मेरे नंबर के 2 डिजिट्स थे वो स्वैप कर दिए थे उसने, तो इस वजह से कन्फ्यूजन हो गया था। और वो आया है 7:20 पर और 7:50 की हमारी ट्रेन थी। तो पहली चीज़ ये हुई, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हुई कि जो सूटकेस वगैरह थी, सारी चीज़ें थी, जैसे ही ऑटो आया उठा के हमने सारी चीज़ें लोड करनी शुरू कर दी। देन मम्मी ने देखा कि अब कुछ बचा नहीं है, सारी चीज़ें चली गई हैं बाहर ऑटो में, तो उन्होंने लाइट्स ऑफ की एंड लॉक वगैरह करना चालू कर दिया और पहले मैं ही निकल गई थी बाहर। अब जब हम स्टेशन पहुंच गए, उसके बाद जब हम सामान निकाल रहे थे बाहर ऑटो से, तब पता चला, बेबी को याद आया कि उसका बैकपैक घर पे रह गया था। और बैकपैक में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसकी और उत्कर्ष की भी। तो बस फिर क्या, पापा मम्मी सबको हमने उतारा स्टेशन पे, सारा सामान हमने स्टेशन पे रखा। देन मैं और बेबी उसी ऑटो में बैठकर वापस आए घर। एंड जब हम निकल रहे थे स्टेशन से घर आने के लिए, उस टाइम पे बचे थे हमारे पास सिर्फ 25 मिनट्स। 25 मिनट में हमको स्टेशन से घर पहुंचना था, लॉक खोल के बैग उठाना था, लॉक करके वापस स्टेशन पहुंचना था। तो ये सारा कुछ हमें 25 मिनट के अंदर करना था, ठीक है। अभी मम्मी पापा और भाई साहब को स्टेशन में हम छोड़ कर आ गए थे ताकि वो लोग सामान पूरा लेके जाएं प्लेटफॉर्म तक, ट्रेन में रख दें, क्योंकि ट्रेन यहाँ जबलपुर से ही बनती थी। देन जब हम आधे रास्ते में थे घर पहुँचने के लिए, तब पता चला कि जो हमारी ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म 1 पे ही आती थी हमेशा, और वो आज आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो बहुत हम लोग के लिए प्रॉब्लमेटिक हो गई थी ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे साथ उत्कर्ष को हम लेकर आए थे, क्योंकि अगर उसको हम मम्मी पापा के पास छोड़ते और उसको अगर मम्मी नहीं दिखती तो वो बहुत परेशान कर देता। तो इस वजह से हम लोग साथ उसको लेके आ गए थे। खैर ठीक है, ऑटो वाले ने भी भगा के चलाया ऑटो। जैसे तैसे हम लोग पहुँचे, मैंने लॉक खोला, बैग उठा के मैं लेके आई, जो कि बिरादरी से बाहर रखा हुआ था इसलिए छूट गया था, उठाकर जल्दी जल्दी लेके आए। देन हमने घर वापस से पूरा लॉक किया और हम ऑटो में बैठे। हमारे पास सिर्फ 8 मिनट बाकी थे। 8 मिनट में ही हमको घर से स्टेशन पहुंचना था, स्टेशन से प्लेटफॉर्म 1 क्रॉस करके प्लेटफॉर्म 2 तक पहुंचना था, ट्रेन में जाना था। तो हमको लगा था पता नहीं कैसे होगा कैसे होगा। बेबी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी एंड मम्मी भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। फिर मैंने बेबी से बोला, यार प्रेयर करते हैं, साईं बाबा ने अगर हमें बुलाया है शिरडी तो देख लेना, ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा, सब चीज़ें हो जाएंगी। रास्ते पर हम लोग पापा के कांटेक्ट में थे, फ़ोन पे ही थे पापा। हम बताते जा रहे थे कि घर से निकल गए हैं हम लोग, अभी सदर पहुंचने वाले हैं। जब सदर पहुंच रहे थे हम, तो हमारे पास सिर्फ 4 मिनट बाकी थे। मैं प्रेयर करती भी जा रही थी और मेरा दिमाग थोड़ा सा ना कैलकुलेशन में रहता है कि यहाँ सदर में हम अभी इस स्पीड से चल रहा है ऑटो, तो मुझे लगता है कि 4 मिनट में शायद ना पहुँच पाए। अगर ट्रेन 3 मिनट लेट हो जाती है तो हम पहुंच जाएंगे स्टेशन तक और दौड़कर हम प्लेटफॉर्म्स क्रॉस करते हुए ट्रेन तक पहुंच जाएंगे। और मैं भगवान से प्रेयर कर रही थी कि बस 3 मिनट कैसे भी करके, अगर ट्रेन लेट हो जाती है तो चीज़ें इजीली तो नहीं बट मैनेज हो जाएंगी, कर ही लेंगे हम लोग कैसे भी करके। तो मैं बस यही प्रेयर कर रही थी। हालांकि हम बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे कि चेन पुलिंग जैसी सिचुएशन क्रिएट हो। तो ऑटो से पहुंचे हम लोग स्टेशन, बाहर भाई साहब वेट कर रहे थे, थोड़ा सा देखा, उनको ढूंढा, वो मिल गए थे बाहर हमको। देन फिर हम लोग दौड़े, भाई साहब ने पकड़ा उत्कर्ष को, क्योंकि हम लोग के बस की नहीं थी, उत्कर्ष भी बड़ा भी हो गया तो उसको लेके दौड़ना, प्लेटफॉर्म्स क्रॉस करना हो नहीं पाता। तो भाई साहब दौड़े उसको लेके, मैं और बेबी दौड़े। दौड़ते दौड़ते जैसे ही हम प्लेटफॉर्म 1 क्रॉस करके प्लेटफॉर्म 2 तक पहुँचे और जब सामने ट्रेन दिखी, तब जान में जान आई हमारे। हम तीनों जैसे ही ट्रेन की बोगी में एंटर किए हैं एंड ट्रेन स्टार्ट हो गई थी चलना। ओह माय गॉड, वो 25 मिनट्स ऐसे थे ना कि क्या ही बताऊँ। पहली बार इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई थी लाइफ में। और एक बात बताऊँ, ट्रेन उस दिन ठीक 3 मिनट लेट हुई थी। हम लोगों ने ट्रेन में पैर रखा है और ट्रेन चली है।
मतलब इतनी स्पीड से हम लोग दौड़े हैं और क्या बताएं, कैसे भाग भाग के ऑटो वाले ने चलाया है ऑटो, और बस पहुंच गए हम लोग। कोई बच्चा नहीं, सिर्फ तुम बच्चे हो। अभी मैं और उत्कर्ष बैठे हैं अपर बर्थ में और अब हम खाने वाले हैं खाना। डिनर में है आलू मटर की कचौड़ी अचार के साथ, और बेबी ने बनाई थी वेज बिरयानी। तो ये सब कुछ हम घर से बनाकर पैक करके लाए थे, जो कि लास्ट पैक विद मी ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा। अभी मैं खाने वाली हूँ पान। डिनर हो चुका है हम लोग का, बस अब थोड़ी देर में होगी सोने की तैयारी। उत्कर्ष की दमा चौकड़ी चालू है, पूरी ट्रेन की बोगी में इन्हें घूमना है। अभी मेरे पास आके बैठ गया है। 6 hours later. अब हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है मनमाड़ जंक्शन। राइट टाइम 6:50 हमें हमारी ट्रेन ने पहुंचा दिया है मनमाड़ जंक्शन। कहाँ जा रहे हो? जी चलो। अभी हम जाने वाले हैं शिरडी। इस तरह के आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएंगे यहाँ पे, शेयरिंग वाले भी मिल जाएंगे, आप पर्सनल भी करके जा सकते हो कार। तो 1-1.5 घंटे बाद हम पहुँच जाएंगे शिरडी। और सुबह की जो ताजगी है ना, इतनी पॉजिटिविटी फील हो रही है। एक तो यहाँ पे भजन भी चल रहे हैं भगवान के, और साथ ही साथ जो यहाँ की ठंडक है ना, एक्चुअली ठंडक नहीं है ये, ठंडक बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। जो सुबह की जो नेचुरल फ्रेश एयर होती है ना, वो हम यहाँ पे फील कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई कैन से व्हाट अ मॉर्निंग। हेलो उत्कर्ष। उत्कर्ष आगे बैठा है। ये सामने थम्स अप हिल है, काफी यूनिक, बट कोहरे की वजह से क्लियर नहीं दिख पा रही है। ₹150 पर पर्सन लगता है यहाँ से किराया, बट हमने पूरी वैन ही कर ली थी क्योंकि बाकी सवारी का अगर इंतजार करते तो काफी टाइम लग सकता था। सो 1000 रुपीज लिया मनमाड़ टू शिरडी तक का किराया। अभी रास्ते में हम रुके हैं यहाँ पर ब्रेक के लिए। तो वड़ा पाव मुझे नहीं मिला, जिसका मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, मुझे काफ़ी यमी लगते हैं। तो वड़ा पाव अभी सुबह सुबह नहीं बन पाए, थोड़ी देर बाद बन जाएंगे। इतनी देर तक तो हम रुकेंगे नहीं, तो हमने किया है ऑर्डर पोहा और समोसे। जब भी हम शिरडी आते हैं, यहाँ येवला में जो रेस्टोरेंट है, यहीं पे आकर हम ब्रेकफास्ट करते हैं। इतना टेस्टी था सब कुछ कि अभी जब मैं एडिट कर रही हूँ वीडियो तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। महाराष्ट्र आके मिसल पाव ना खाऊं मैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे बहुत पसंद है मिसल पाव। मूंग मोठ बेसिकली स्प्राउट्स, मटर, चिकपीस के साथ ग्रेवी रेडी की जाती है।
एंड बाद में सेब, प्याज, नींबू, धनिया ऊपर से गार्निश करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं। ये थोड़ी स्पाइसी होती है क्योंकि पाव काफी फीका होता है, तो दोनों का टेस्ट जो होता है वो काफी अच्छी तरह से बैलेंस हो जाता है। अच्छा, हम वापस घर नहीं जा रहे हैं, शिरडी जा रहे हैं अभी। हम शिरडी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? करीब करीब 2 घंटे लग जाते हैं शिरडी पहुंचने में। अभी हाफ एन आवर करीब हमें लग गए थे ब्रेकफास्ट में। अभी हम पहुंच चुके हैं शिरडी। काफी प्लेजेंट है मौसम यहाँ का। और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं साईं बाबा का समाधि मंदिर। काफी न्यू यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमें देखने मिल रहा है एंड काफी न्यू अरेंजमेंट्स भी देखने मिल रहे हैं, बाहर से ही सही बट समझ में आ जाता है क्योंकि हम हर साल ही आते हैं यहाँ पर। और रिसेंटली पीएम मोदी जी ने दर्शन क्यू कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन भी किया है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं साई आश्रम भक्त निवास, जहाँ पर हमने रूम्स बुक किए हुए हैं। हमने ऑनलाइन बुकिंग की हुई थी। डांस कैसे करा तन्नू? पहली बार शिरडी में ऐसा मौसम दिख रहा है ना, बादल। साईं बाबा की शिरडी में आपका स्वागत है। अभी बज गए 9:30 और मौसम यहाँ पे ऐसा है कि ना बिल्कुल कोहरा कोहरा है हर जगह पे। धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि दिन में निकलती है धूप, बट देखो कैसा होता है मौसम। बट ठंड बिल्कुल भी नहीं है और काफ़ी अच्छा लग रहा है यार शिरडी आके। वैसे तो हम लोग हर साल आते हैं और वो होता है टाइम हमारा फरवरी मार्च का। खैर जब आ जाए साईं बाबा का बुलावा तब आना हो जाता है। ये है मेन ऑफिस, जहाँ से रूम्स की बुकिंग होती है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अगर आपने ऑनलाइन बुक किए हैं तो सॉफ्ट कॉपी आपको लेकर आनी होती है। देन यहाँ पर मिलती है आपको रिसीप्ट और पता चलता है कौन से ब्लॉक में आपको कौन से रूम्स अलॉट किए हुए हैं। और आई कार्ड्स भी दिखाना यहाँ पे बहुत जरूरी होता है। ऑफलाइन रूम्स की बुकिंग भी हो जाती है यहाँ पर। बहुत ही कम चार्जेस होते हैं यहाँ के। नॉन एसी रूम्स का है 250 रुपीज पर डे का एंड जो एसी रूम्स है उनका टैरिफ है 600 रुपीज। 2 डेज के लिए रूम्स यहाँ पे अलॉट होते हैं। देन आप 3rd डे आकर ऑफिस में ही रूम एक्सटेंड भी करा सकते हैं। ऑलराइट यू गाइस, हम पहुँच चुके हैं रूम पे। हमने ऑनलाइन बुकिंग की हुई थी भक्त निवास में एंड अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं भी कराई है तो भी आप यहाँ पे ऑन द स्पॉट रूम ले सकते हो। अवेलेबल रहते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी रश बहुत ज़्यादा है क्योंकि कल सैटरडे था, आज संडे है, तो ये 2-3 दिन की जो छुट्टियाँ पड़ गई हैं उसकी वजह से भीड़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। क्विक रूम टूर भी शेयर कर देती हूँ आप लोगों से। अभी की प्लानिंग तो मुझे नहीं पता। हम लोग करने वाले हैं फ्रेशन अप होकर रेस्ट, देन देखते हैं लंच के लिए जाएंगे या फिर बाबा के दर्शन के लिए। जैसा भी जो भी कुछ डिसाइड होता है वो तो आप लोग ब्लॉग में देखोगे ही। रूम आते ही उत्कर्ष की धमा चौकड़ी चालू हो गई। हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी झूलेंगे नहीं, अभी जा रहे हैं अपन कैंटीन, ठीक है। उत्कर्ष के लिए दूध लेना है और मम्मा पापा पियेंगे चाय। तो ये है साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट की कैंटीन एंड सारी चीजें आप देखना है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम प्राइस की हैं। भैया, जो चाय बाहर मार्केट में डिस्पोजल कप में मिलती है ना 10 रुपीज की, वो यहाँ पे मिलती है जस्ट 2 रुपीज की एंड क्वालिटी से क्वांटिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो कॉफी भी आपको मिल जाती है 3 रुपीज की। बच्चों के लिए गर्म दूध भी मिल जाता है यहाँ पे जस्ट 3 रुपीज में। ग्रीनरी हर जगह आपको देखने मिलेगी। बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर। अगर आपको वॉक करनी हो, मेडिटेशन, एक्सरसाइज कुछ भी करना हो, इन सब के लिए काफी पीसफुल और बहुत बड़ा स्पेस है यहाँ पर। और कुछ जिम इक्विपमेंट्स भी मिल जाते हैं यहाँ पर। और अभी यहाँ शुरू हो गई है बेमौसम बारिश। तो शिरडी में कैसा रहा हमारा डे 1 वो मिलेगा आपको देखने के लिए नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।